लगता है कि राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह ने ही पूजा पाल का जो लेटर लिखा गया है वह लिख करके पूजा पाल से केवल वायरल कराया गया है। इसका जो एक सैंडल है पूजा पाल का, उसको राकेश प्रताप सिंह ही संचालित करने का काम कर रहे हैं। और मेरी हत्या होती है तो अखिलेश यादव इसके सीधे जिम्मेदार होंगे। यह भाषा पूरी तरह से जो है राकेश प्रताप सिंह की भाषा है, अभय सिंह की भाषा है। एक कम से कम कुछ तो शर्मो हया होनी चाहिए एक महिला होने के नाते। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं बबलू और आप देख रहे हैं द फ्रीडम वॉइस। इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति का सबसे चर्चित चेहरा अगर कोई है तो वो है पूजा पाल। पूजा पाल ने एक चिट्ठी बम फोड़ते हुए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर आरोप लगाया कि अगर मेरी हत्या होती है तो उसका सीधा सीधा आरोप है कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी उसके जिम्मेदार होंगे। इसी पर बातचीत करने के लिए लौटाराम निषाद जी हैं। जिस तरह से पूजा पाल ने आरोप लगाया और कहा कि अगर मेरी हत्या मेरे पति की भांति हो जाती है तो इसके जिम्मेदार समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी होगी। पहली बात मैं बता देना चाहता हूं कि पूजा पाल के लेटर की जो स्क्रिप्ट है आप देख लेना, वॉच करना। राकेश प्रताप सिंह, जो भगोड़ा, अभय प्रताप सिंह, मनोज पांडे, ये लगता है कि राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह ने ही पूजा पाल का जो लेटर लिखा गया है वह लिख करके पूजा पाल से केवल वायरल कराया गया है। और हमें मालूम हुआ है कि इसका जो एक सैंडल है पूजा पाल का, उसको राकेश प्रताप सिंह ही संचालित करने का काम कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? अरे आप भाषा तो देखो ना। पूजा पाल ने जो 2 पेज का लेटर आज जारी किया कि हमारी हत्या हो सकती है और मेरी हत्या होती है तो अखिलेश यादव इसके सीधे जिम्मेदार होंगे। और इतना इतना आरोप लगाया कि अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव खुद सपा को वोट न देकर भारतीय जनता पार्टी को वोट देती है। इस तरह आप बताओ कि ये चाल से चुनाव लड़ रही थी और डिंपल यादव इसके लिए रोड शो करने के लिए गई थी। और इस तरह से जो है ये पागल पूर्ण बयान जो दिया गया है यह पूरी तरह से राकेश प्रताप सिंह के द्वारा लिखा गया है। यही राकेश प्रताप सिंह ने अभी क्या कर रहे थे, वीडियो जारी करके, लेटर जारी करके कि समाजवादी पार्टी पीडीए विरोधी है, महिला विरोधी है। तो राकेश प्रताप जैसा सामंती कौन है? यह सामंती जो है पीडीए का सम्मान करता है, ये पीडीए के लोगों का शोषण। एक आरोप लगा दिया राकेश प्रताप सिंह, अभय प्रताप सिंह पर कि जो स्क्रिप्ट तैयार की, जो पेपर था, जो लेटर था, वो राकेश प्रताप सिंह ने लिखा और एक्स हैंडल राकेश प्रताप सिंह चला रहे हैं। बिल्कुल ये आप कैसे कह सकते हैं? अरे बिल्कुल, ये जो हम लोग जो है भाषा का मिलान करते हैं, यह भाषा पूरी तरह से जो है राकेश प्रताप सिंह की भाषा है, अभय सिंह की भाषा है। और पूजा पाल को केवल मोहरा बना करके जो है ये भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर केवल नचाने का काम किया जा रहा है और समाजवादी पार्टी को लांछित करने का काम किया जा रहा है। जिस तरह से पूजा पाल ये बयान दे रही है कि जब मुलायम सिंह यादव प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो हमारे पति राजू पाल की हत्या की गई और समाजवादी पार्टी के लोग जो है कि हमारी हत्या का षड्यंत्र कर रहे हैं। देखिए, मैं पहली बात, मैं तो जो राजू पाल की हत्या हुई है, पूजा पाल जिस तरह का बयान दे रही है, हमारे समाज में भाई बहन के रिश्ते को बड़ा पवित्र रिश्ता कहा जाता है। और पूजा पाल ने पहले क्या कहा कि हमारी जो शादी कराई गई ब्रिजेश वर्मा से एक साजिश के तौर पर मेरी हत्या कराने के लिए की गई। और इसमें जो है सीधे सीधे संकेत उसका जो था मैं के पक्ष में अपने भाई को कहा। यार पूजा पाल ने कहा कि यह शादी मेरी हत्या कराने के लिए जो है कि मेरे भाई ने करा। तो जो भाई को आरोपों के घेरे में घेर सकती है, तो हमें तो ऐसा लग रहा है कि पूजा पाल खुद जो है राजू पाल की हत्या कराने की साजिश की है। इसका नार्को टेस्ट होना चाहिए, ब्रेन मैपिंग टेस्ट होना चाहिए, लाइव डिटेक्टर टेस्ट होना चाहिए और साफ हो जाएगा कि राजू पाल की हत्या कौन कराया है। आप बड़ा आरोप लगा दे रहे हैं। आप एक जो उन्होंने लेटर लिखा, उस लेटर में उन्होंने लिखा, और इसको ये भी कह सकते हैं एक मानवता के नाम पर भी उन्होंने लिखा कि एक पीडीए समाज, इस पीडीए का आप नारा दे रहे हैं, पीडीए समाज की महिला हूँ, अबला हूँ, विधवा हूँ। विधवा एक ठीक है, विधवा नहीं है भाई, कहाँ विधवा है, कैसे विधवा है? अभी 2022 के जो हलफनामा दायर किया छायल के विधानसभा में सपा प्रत्याशी के रूप में, उसमें ब्रिजेश वर्मा का नाम और पता लिखा गया है। पूरा जो है कि आप देख लो कि बिलग्राम मल्लावा विधानसभा क्षेत्र का हरदेव खेड़ा गांव है, जहां ब्रिजेश वर्मा का गांव है, बगल में भट्टा चलता है, वहां नया घर ब्रिजेश वर्मा ने बनाया है। और ब्रिजेश वर्मा के घर का पता है ब्रिजेश वर्मा का। और पूजा पाल ने हलफनामा में पूरा आय व्यय का ब्यौरा देने का काम किया है। और एक तरफ विधवा का करके ये भावनात्मक रूप से पाल समाज को गुमराह करने का काम कर रही है। ये पूजा पाल जो है
भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर राकेश पाल और राकेश प्रताप सिंह और अभय प्रताप के हाथ की कठपुतली बन करके नाच रही है। मैं पाल समाज के भाइयों से आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, मैं पीडीए का कट्टर समर्थक हूँ। पाल समाज हमारे सहोदर भाई के समान है और पाल समाज भाइयों को लगता होगा कि पूजा पाल पर हम टिप्पणी करके पाल समाज पर टिप्पणी कर रहे हैं, तो यह पाल समाज का मामला। मैं जानना चाहता हूँ पूजा पाल है क्या? अगर पाल थी तो उसी कौशाम्बी जिले की चाइल विधानसभा से विधायिका हैं और बगल में जो है कि एक 8 बरस की पाल समाज की बेटी का एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का दरिंदा बेटा जो है उसके साथ अप्राकृतिक कुकृत्य करता है, तब पूजा पाल क्या उसका पुछार करने गई थी क्या? जहाँ की पूजा पाल रहने वाली है इलाहाबाद की और कीटगंज के कृष्णानगर कीटगंज के सचिन पाल की हत्या भारतीय जनता पार्टी वालों ने कर दिया। क्या सचिन पाल के परिवार का पुछार करने गई थी क्या? चंदौली में श्याम सुंदर पाल की हत्या भारतीय जनता पार्टी के सामंतों ने कर दिया। क्या श्याम सुंदर पाल के परिवार से मिलने गई? क्या देवरिया में के रुद्रपुर के विद्यालय प्रबंधक धनंजय पाल की हत्या कर दी गई? क्या धनंजय पाल के परिवार से मिलने गई? जयप्रकाश पाल उर्फ गामा पाल कि बलिया में जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता धीरेन्द्र सिंह ने दौड़ा के गोली मार करके हत्या कर दिया। क्या पूजा पाल जयप्रकाश पाल के परिवार से मिलने गई? काजल पाल की हत्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कपसेटी वाराणसी में कर दिया, तब पूजा पाल कहाँ थी? तब ये पाल समाज की नेता नहीं थी। जौनपुर में काजल पाल की जौनपुर में हत्या की गई, मुंगरा बादशाहपुर में, और कपसेटी में जो है मोनिका पाल की हत्या कर दी गई, तब ये पूजा पाल कहाँ सोई हुई थी? पूजा पाल जो है पीडीए की बन करके, विधवा बन करके, महिला बन करके, यह जो है कि पूरी तरह से जो है खलनायिका का ये काम कर रही हैं और इनको जो है राकेश प्रताप सिंह और मनोज पांडे और अभय सिंह हाथ की कठपुतली बना करके नचाने का काम कर रहे हैं। और जिस समाजवादी पार्टी ने पूजा पाल को जो है माननीय बनाने का काम किया, विधानसभा में भेजने का काम किया, आज जो है कि समाजवादी पार्टी के ऊपर, अखिलेश यादव के ऊपर इस तरह से ओछी हरकत करते हुए टिप्पणी कर रही हैं। वो तो समाजवादी पार्टी में आने से पहले भी 2 बार विधायक हो चुकी थी। 22 में समाजवादी पार्टी के साथ हुई, 2 बार हुई, 3 बार हुई, लेकिन वो हुई और आज क्यों समाजवादी पार्टी में क्यों आई? एक मिनट, आप ये कह रहे हैं कि पाल समाज की तमाम जो आप गिनवा रहे हैं कि हत्याएं हुई, तमाम जो उन पर अत्याचार हुए, उन्होंने नहीं बोला, लेकिन वो अपने पत्र में ये कह रही है कि मेरा पाल समाज मेरे साथ है और ये देख रहा है। और समाज से पूजा पाल का कोई मतलब नहीं है। 2027 में अपने लिए सिर्फ अपने लिए पूजा पाल एक कर रही है। पाल समाज से कोई सरोकार नहीं। मैं चौथी बार ये विधायक है। मैं पूजा पाल से पूछना चाहता हूँ, उनके लोगों से पूछना चाहता हूँ कि पूजा पाल ने क्या 10-5 पाल समाज के गरीब बेटियों का हाथ पीला कराने का काम किया? क्या 10-5 गरीब पाल समाज के बेटे और बेटियों को पढ़ाने लिखाने में मदद करने का काम किया? क्या आज केवल पाल समाज की होने के नाते विधवा है और उसके बाद विधवा से क्या? अरे यार, लाखों रुपया पेंशन और 2 लाख रुपया वेतन मिलता है और तब पाल समाज नहीं दिखाई देता है। केवल पाल समाज को झूठे भावनात्मक हवा में बहवा करके पाल समाज की बन करके आप जो पूजा पाल अपने भाई की नहीं हो सकती है, अपने भाई को लांछित कर सकती है और षड्यंत्र रच करके ब्रिजेश वर्मा से शादी की बात पूजा पाल कर सकते, तो ये पूजा पाल जो है कि जितना चतुर बन रही है ना, ये अपने जाल में खुद फंसती जा रही हैं। और पूजा पाल जो कर रही हैं वह न तो अपने लिए अच्छा कर रही है, न अपने समाज के लिए कर रही है। कम से कम कुछ तो शर्मो हया होनी चाहिए एक महिला होने के नाते। डिम्पल यादव जो रोड शो करती है जिताने के लिए चाइल में, डिम्पल यादव को कटघरे में खड़ा करने का काम कर रही है। जिस समाजवादी पार्टी ने इनको लग रहा है कि जिस तरह से आप पूरा आरोप लगा रहे हैं राकेश प्रताप सिंह पर, अभय प्रताप सिंह पर, उसके बाद भाजपा पर, तो लग रहा है कि जैसे अभी एक लोगों से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि पीडीए का कार्ड नहीं था भारतीय जनता पार्टी के पास, इसलिए जो है उस पीडीए को जो है पीडीए को लड़ाने के लिए पूजा पाल को जो है इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आपका भी इशारा मुझे लगता है उसी तरफ जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे लोगों को मोहरा बना करके जो है तीतर बटेर के रूप में जो है पालतू तीतर के रूप में इस्तेमाल करके जो है ना प्रतिपक्ष के ऊपर टिप्पणी कराने का काम करते हैं। जो केशव प्रसाद मौर्य कभी भाषा बोलते थे, कहीं अगल बगल गिर जो है कि वह संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर, उसी लाइन में जो है पूजा पाल को खड़ा कर दिया गया है। पूजा पाल से कोई नुकसान नहीं होने वाला है। अरे पूजा पाल के नाम पर क्यों नुकसान होगा यार? क्या वह पीडीए की
पीडीए का नेतृत्व की है? क्या पाल समाज के दुख दर्द में शामिल हुई है? जब पाल समाज के दुख दर्द में शामिल नहीं रही, पीडीए समाज पर अन्याय हुआ, चाहे पाल गलेरिया धनगर पाल समाज पर हुआ, तो क्या पूजा पाल कहीं मुखर होकर क्या आवाज उठाने का काम किया? तो जो हमारे पाल समाज पर की पीडीए समाज की आवाज नहीं उठाई, अपने मुंह पर जाब लगा करके बैठी रही, आज भारतीय जनता पार्टी के पाले में जा करके राकेश प्रताप सिंह, अभय प्रताप सिंह, मनोज पांडे के इशारे पर जो है ओछी हरकतें करने का काम करे, पाल समाज इनको माफ नहीं करेगा। और पाल समाज की नेता नहीं है कि पाल समाज इनके पॉकेट में है। हमारे पास भी श्यामलाल पाल को प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया है, कृष्ण कुमार पाल को जो है कि अधिवक्ता सभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने आज एक नारा दिया है पीडीए के विरोध में, पीडीआर का नारा दिया है। और पीडीआर का मतलब जानते हैं क्या होता है? पी फॉर पाठक, डी फॉर दबंग, आर फॉर जो है कि राजपूत। तो इनके पीडीआर का सामना जो है हमारा पीडीए करेगा। और 2027 के चुनाव में बौखलाए हुए हैं ना, ये जो दगे हुए कारतूसों को आगे करके जिस तरह से 2027 की लड़ाई लड़ना चाह रहे हैं, तो हम बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा का फार्मूला 10 बनाम 90 के फार्मूले पर लड़ेंगे। और जैसे लोकसभा चुनाव में भाजपा को पटकनी दिया गया, धूल चटाया गया, नाक रगड़वाया गया, 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी 300 प्लस सीट जीत करके उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी। जोगी जी जाएंगे और वही घंटा बजाएंगे। तो ये लौटर राम निषाद जी हैं, इनका कहना है कि जो इन्होंने एक बड़ा आरोप लगा दिया है कि जो पूजा पाल का एक्स हैंडल है और जो वो चिट्ठी लिखी गई है पूजा पाल ने जो वायरल हो रही है, उस चिट्ठी को राकेश प्रताप सिंह, अभय प्रताप सिंह ने लिखने का काम किया और वो वायरल सिर्फ पूजा पाल के हैंडल से हुआ है। और उस हैंडल पर भी कह रहे हैं कि ये जो एक्स हैंडल है उसको भी राकेश प्रताप सिंह हैंडल कर रहे हैं, उसको वो चला रहे हैं और उनके ही हाथ की कठपुतली बनकर वो घूम रही हैं। बहरहाल इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ, मिलें किसी और वीडियो में। धन्यवाद।